जब तक आप पैसे नहीं देंगे, रिश्वत नहीं देंगे, आपका काम नहीं होगा। बताएं कि किस कानून की किस शक के तहत आप इसको अदालत में लेकर आए हैं। अगर ये मामला हल करना चाहे इदारा तो ये एक ही दिन का काम है। हीले बहानों से एक असाइल को ज़लील ख्वार किया जाता है। मसाइल हल करने के बजाय मसाइल पैदा किए जाते हैं। जिस खेत से दहकां को मयसर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशा गंदम को जला दो। उत्ते इंसाफ दे झंडे तले इंसाफ विकदा पे है। ही जई अदालत को बमाए अमला जला दे। वो सरकारी नंबर पे कॉल जाती है, फ़ोन ही अटेंड नहीं करते। Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन व हज़रात, आज महकमा माल विहाड़ी की कारकर्दगी आपके सामने रखूँगा कि ये जना इबादी स्कीम जो 1986 में बनाई गई थी, उसके तहत 1999 में जब मियां नवाज़ शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने कच्ची आबादी जो थी, वहाँ जो लोग जिन घरों में बैठे थे, उन्होंने उनकी अलाटमेंट के अहकामात जारी कर दिए गए, लोगों को असनाद भी दे दी गई। और मुतअद्दद ऐसे केस हैं जिनको अभी तक जिन्हें अलॉटमेंट की गई थी, उनको तकरीबन 23 साल गुज़र गए हैं, हुकूक मलकियत नहीं दिए गए। इसी तरह मेरे वालिद मोहतरम मियां चिराग दीन, उन्होंने भी दरख्वास्त जमा करवाई। ये चक नंबर 30 WB तहसीलो ज़िला विहाड़ी का मैं आपको एक हकीकी वाक़या सुना रहा हूँ। उन्होंने भी दरख्वास्त दी तो उसकी दरख्वास्त की वसूली भी हो गई और घर भी बना लिए। 2018 में मैंने दरख्वास्त दी थी कि जो है ना अलॉटमेंट जो की गई है जना आबादी स्कीम के तहत प्लॉटों की, वो उनको अब हकूक़ मलकियत दिए जाएं। उस दरख्वास्त के साथ जो हशर किया गया, अब ये देखें कि हमें कहा गया जी आप इसकी तस्वीर जो है ना घर की, वो हमें बनाकर भेजें, दरख्वास्त दें और सारे तमाम लवाज़मात दस्तावेज़ात उनको फ़राहम कर दी गई पटवारी साहब को, जो उस वक्त पटवारी थे। मज़े की बात आपको बताऊं कि उस वक्त जो कानून गो थे, जिसको कानून गो भी बोलते हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, रिटायर हो चुके हैं, तो उन्होंने उसको वेरीफाई करते हुए मुझे ये ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे थे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक आप पैसे नहीं देंगे, रिश्वत नहीं देंगे, आपका काम नहीं होगा। और अब देख लें कि 2022 इख्तिताम पजीर होने वाला है और अभी तक उस दरख्वास्त पे कोई पेशरफ्त नहीं हुई। उसके बाद पटवारी तब्दील होते रहे और पटवारी आ गए, उनको भी डॉक्यूमेंट्स फ्राहम किए गए। तो पटवारी से पूछते हैं जी, हाँ जी कहाँ तक मामला पहुँचा? वो कहता है जी कानोगो के पास गया हुआ है। अब कानोगो भी हमारे गांव के साथ ही रहता है, ज़रूरत पड़ी तो उसका नाम भी बता दिया जाएगा। उनके पास जी हमने दरख्वास्त भेजी है। अब उनसे रब्ता करते, वो कहते हैं जी उन्होंने अभी दरख्वास्त नहीं भेजी। मैं फिर उनसे पूछता पटवारी से, हाँ भी दरख्वास्त का क्या बना? कहते हैं जी हमने दरख्वास्त उनको भेजी हुई, उन्होंने साइन करने हैं और हम उसके बाद अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। तो इसी बात को कहीं 2 साल हो गए। पटवारी कह रहा है मेरे पास फ़ाइल नहीं आ रही और कानोगो कह रहा है कि मेरे पास फ़ाइल नहीं आई और पटवारी कहता है मैंने भेज दी है। अब यही घुंडी जो है वो फंसी हुई है और अभी तक ये मामला हल नहीं हुआ।
मेरे वालिद मोहतरम 19 अगस्त 2022 को यही हसरत लिए दुनिया से चले गए, लेकिन अभी तक वफ़ात के बाद भी मामला ताहाल हल नहीं किया जा सका। अब एक यहाँ एसी भी रहे, मैं भी उनका नाम नहीं लूँगा, उनसे हमने दरख्वास्त की, वो रिवायतन घंटी बजाते, क्लर्क को बुलाते, हाँ जी इनका मसला हल करें, 6 माह बाद जाते फिर घंटी बजाते, फिर हाँ जी इनका मामला हल करें, लेकिन मामला हल नहीं हुआ। क्लर्क हजरात जो हैं वो तो बादशाह होता है दफ्तर का, उनके पास जाएं, वो कहते हैं जी ये तो अभी अलाटमेंट हो नहीं रही, ये तो बैन है, हाँ जी हमें को डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। वो जनाब डॉक्यूमेंट्स दिखाने से ले तो लाल से काम लेते रहते हैं। तो अब बात कर रहा था मैं उस एसी की, उस दौर में जो एसी था, तो उन्होंने उठाकर अपनी अदालत में रख दिया। मेरे वालिद मोहतरम और मैं, हम दोनों उस अदालत में गए जी, पेशी है आपकी, गए जी। मैंने उनसे यही सवाल किया, मैंने कहा एसी साहब मुझे ये बताएं कि ये केस अदालत का बनता है? अदालत में इसमें कोई शक शुबा, कोई इसका मुखालिफ फरीक, कोई ऐसी अदालत वाली बात है? मुझे आप ये बताएं कि किस कानून की, किस शक के तहत आप इसको अदालत में लेकर आए हैं। तो एसी साहब जनाब इस बात पे नाराज़ हो गए, हमारी तलखी होगी उसमें, तो उन्होंने केस उठाया, वापस फिर अपने अमले को दे दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर ये मामला हल करना चाहे इदारा तो ये एक ही दिन का काम है। तो ये मतलब हीले बहानों से एक असाइल को ज़लील ख्वार किया जाता है। अच्छा जी, पहले पटवारी के पास, एसी के पास गया जी, ये मामला हकूक़ मलकियत का है जी, हाँ जी, उन्होंने पटवारी को मार्क कर दी। पटवारी ने जनाब साइन किए, रिकॉर्ड देखा, देख के हाँ जी ठीक है इन्हीं का कब्ज़ा है उस प्लॉट पे। उसने कहा जी अब ये कानूगो के पास जाएं। कानूगो के पास गए तो उसने कहा जी अब इसको तहसीलदार के पास ले जाएं। तहसीलदार से होकर फिर वापस एसी के बाद, एसी के बाद फिर पटवारी, बस इसी जो है ना गधी गेड़े में डाले रखते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अब इसको क्यों रोका हुआ केस को, क्यों? और ये एक केस नहीं, ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, हकीकी बात जो है ना वो आपको बता रहा हूँ। ये एक केस नहीं, मुतअद्दद ऐसे केस हैं जो इसी तरह के पेंडिंग पड़े हैं और उनको हल करने की कोशिश तक नहीं की जाती। मौज मस्तियाँ क्लर्कों की नहीं ख़त्म होती, जो करप्शन करते हैं खुसूसन। अच्छा बैठे हैं, कोई दरख्वास्त साइल लेकर आया है तो दरख्वास्त लेके रख लेंगे या कहेंगे कि आप जी कल आ जाना। अब वो बेचारा पता नहीं कैसे अपनी मजदूरी छोड़ के आया है, अपना वक्त निकाल के आया है, तो वक्त भी होगा फिर भी कहेंगे आप कल आ जाना। तो इस तरह के मामलात जो हैं वो ठीक नहीं हैं। इदारे होते हैं सहूलियात देने के लिए, तो हमारे इदारे मैंने देखे हैं, जो मुशाहदे में आया है बात, जो मुशाहदे में बात आई है कि ले तो लाल से काम लिया जाता है, मसाइल हल करने के बजाय मसाइल पैदा किए जाते हैं। तो फिर क्या फ़ायदा इन इदारों का? जिस खेत से दहकां को मयस्सर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। क्या करना है फिर इन इदारों को जिनको अरबों रुपए की तनख्वाहें दी जाती हैं, उनको वसाइल दिए जाते हैं, गाड़ियाँ दी जाती हैं, असला दिया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड दिए जाते हैं, सेहत की सहूलियात दी जाती है, वो किस काम की हैं? जब आप सहूलत ही नहीं दे रहे तो वो किस काम के हैं सारे मामला? तो इस बात पे तवज्जो देने की ज़रूरत है आला हुकाम को। अब इस वक्त नवाज़ शरीफ के छोटे भाई मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, तो उनको चाहिए कि इस मामले को देखें और जो अमला ले तो लाल से काम ले रहा है, जो काम सही तौर पे नहीं कर रहा, ताउन नहीं कर रहा, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें, उनको डिसमिस फ्रॉम द सर्विस करें, क्योंकि जिस काम के लिए वो मुतय्यन हुए हैं, मुकर्रर हुए हैं, उनकी तय्यनाती हुई है, वो काम तो कर ही नहीं रहे। इंसाफ लोगों को नहीं मिल रहा, ज़लील ख्वार किया जा रहा है। वो शाकिर शुजाबादी कहता है कि
उत्ते इंसाफ दे झंडे तले इंसाफ विकदा पे है। ही जई अदालत को बमाए अमला जला दे वही शेर कि जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। ये एक वाक़या था जो मैंने आपको बताया है कि इसमें आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे करप्शन हुई है और मामला कहाँ कानूगो और पटवारी के बीच में चल रहा है और उसको हल नहीं किया जा रहा। जब भी जाते हैं अच्छा जी कर लेते हैं, कर देते हैं जी, अभी मैं उसको कह देता हूँ पटवारी को, पटवारी कहता है जी हम उनको कह देते हैं। तो अभी मामला यहीं अटका हुआ है, इसको हल नहीं किया जा रहा। अब ये लम्हा फ़िक्रिया है आला हुकाम के लिए। और आप इस सिलसिले में जब रेवेन्यू बोर्ड लाहौर फ़ोन करते हैं तो सरकारी नंबर पे कॉल जाती है, फ़ोन ही अटेंड नहीं करते। ताकि बंदे को फ़ोन इसीलिए है ना, ताकि जो काम आपका फ़ोन पे हो जाता है उसके लिए जाने की क्या ज़रूरत है, इतने अखराजात करने की क्या ज़रूरत है, किराया वक्त निकालना। तो चलो फ़ोन अटेंड करके उनको बता दें कि ये मामला आपका ऐसे हल होगा, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। ज़लील ख्वार किया जाता है लोगों को और ये मुआशरे इस तरह अक़वाम, मुमलिकत, सल्तनत तरक्की नहीं करती। अब तक के लिए इतना ही। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़याल रखिए, अपने आस पड़ोस का भी ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी।